नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से 8वें अध्याय में अथ अष्टमो अध्याय। आज के इस अध्याय में है कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मणो हि प्रजापतेः प्रसन्नमानसो भूत्वा तं प्रोवाच स नारदः। नारद उवाच ब्रह्मन् विधे महाभाग विष्णुशिष्य महामते धन्यस्त्वं शिवभक्तो हि परतत्त्वप्रदर्शकः श्राविता सुकथा दिव्या शिवभक्ति विवर्धिनी अरुन्धत्यास्तथा तस्याः स्वरूपायाः परे भवे। इदानीं ब्रूहि धर्मज्ञ पवित्रं चरितं परम् शिवस्य परपापघ्नं मङ्गलप्रदम् उत्तमं गृहीतदारे कामे च हृष्टे तेषु गतेषु च सन्ध्यायां किं तपस्तप्तुं गतायामभवत् ततः। तो सूत जी कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी ब्राह्मण जनों को कथा सुना रहे हैं और समाप्त करके चुके हैं वो अरुंधति और वशिष्ठ के विवाह का अध्याय। तो आगे कहते हैं सूत जी कि प्रजापति ब्रह्मा ने जब ये कहा कि जो कोई भी अरुंधति के इस चरित्र की कथा सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनकी ये बात सुन के नारद जी प्रसन्नचित्त हो गए। उनसे कहने लगे कि हे ब्रह्मन, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, परतत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त, आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है उसे सुनाइए। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उसके मानस पुत्र चले गए तथा संध्या तप करने चली गई, उसके बाद क्या हुआ वो सब वृत्तांत हमें कह सुनाइए। सूत उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ऋषेर्वैभावितात्मनः सुप्रसन्नतरो भूत्वा ब्रह्मा वचनम् अब्रवीत् शृणु नारद विपेन्द्र तदेव चरितं शुभं शिवलीलान्वितं भक्त्या धन्यस्त्वं शिवसेवकः अहं विमोहितस्तात यदैवान्तर्हितः पुरा अचिन्तयं सदाहं तच्छम्भुवाक्यविशारदितः चिन्तयित्वा चिरं चित्ते शिवमाया विमोहितः शिवे चेर्ष्यामकार्षं हि तच्छृणुष्व वदामि ते। अथाहमगमं तत्र यत्र दक्षादयः स्थिताः सरतिं मदनं दृष्ट्वा समदोऽहं हि किञ्चन दक्षमाभाष्य सुप्रीत्या परान् पुत्रांश्च नारद अवोचं वचनं सोऽहं शिवमाया विमोहितः। तो सूत जी बोले, इस प्रकार आत्मतत्वज्ञ देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो
ब्रह्मा जी यह बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विपेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुने। आप धन्य हैं क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्धान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, उसे अब आपको बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहाँ पहुँचा जहाँ दक्ष आदि स्थित थे, और वहाँ रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत्त हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मोवाच, हे दक्ष, हे मरीच्याद्याः सुताः शृणुत मद्वचः, श्रुत्वोपायं विधेयं हि मम कष्टापनुत्तये। कान्ताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा शम्भुरगर्हयत्, मां च युष्मान् महायोगी धिक्कारं कृतवान् बहु। तेन दुःखाभितप्तो अहं लभेऽहं शर्म न क्वचित्। यथा गृह्णातु कान्तां स यत्नः कार्य एव हि। यथा गृह्णातु कान्तां स सुखी स्याम दुःखवर्जितः। दुर्लभः स तु कामो मे परम मन्ये विचारतः। कान्ताभिलाषमात्रं मे दृष्ट्वा शम्भुरगर्हयत्। मुनीनां पुरतः कस्मात् स कान्तां संग्रहीष्यति। तो ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अब मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके कारण मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें, अब ऐसा यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकारेंगे तभी हमारा वह दुख दूर होगा। किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे। का वा नारी त्रिलोके अस्मिन् या भवेत् तन्मनः स्थिता। योगमार्गमवज्ञाय तस्य मोहं करिष्यति। मन्मथोऽपि समर्थो नो भविष्यत्यस्य मोहने। नितान्तयोगी रामाणां नामापि सह तेन सह। परिग्रहं विना चैव हरेण कथयादिना। मध्यमा च भवेत् सृष्टिस्तद्वाचा नान्यवारिता। भुवि केचित् भविष्यन्ति मम वध्या महासुराः। वध्याः केचिद्धरे नूनं केचित् शम्भुरुपायतः। संसारविमुखे शम्भो तथैकान्तविरागिणी। अस्मादृतेन कर्माण्यत् करिष्यते न संशयः। इत्युक्त्वा तनयाश्चाहं दक्षादीन् सुनिरीक्ष्य च सरतिं मदनं तत्र सानन्दं मगधं ततः। तो ब्रह्मा
अब एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा बदला लेना चाह रहे हैं कि मुझे स्त्री के प्रति आकर्षित देख शंकर ने मुझे धिक्कारा, श्राप दिया, लेकिन अब हमें भी उनको स्त्री के प्रति आकर्षित करना है, विमोहित करना है। तो सोचने लगते हैं कि इस त्रिलोक में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है। कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये तो परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। तो जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में पड़े हैं और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुख तथा एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार दक्ष आदि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मोवाच मत्पुत्रवर काम त्वं सर्वथा सुखदायकः मद्वचः शृणु सुप्रीत्या स्वपत्न्या पितृवत्सल अनया सहचारिण्या राजसे त्वं मनोभव एषा च भवतापत्या संशोभते भृशं यथा स्त्रिया ऋषिकेशो हरिणा सा यथा रमा क्षणदा विधुना युक्ता तया युक्तो यथा विधुः तथैव युवयोः शोभा दाम्पत्यं च पुरस्कृतम् अतस्त्वं जगतः केतुर्विश्वकेतुर्भविष्यसि जगद्धिताय वत्सत्वं मोहयस्व पिनाकिनं यथाशु सुमनः शंभुः कुर्याद्दार प्रतिग्रहम् विजने स्निग्धदेशे तु पर्वतेषु सरहसु च यत्र यत्र प्रयाति शस्तत्र तत्रानया सह मोहय त्वं यतात्मानं वनिता विमुखं हरं त्वद्रिते विद्यते नान्यः कश्चिदस्य विमोहकः भूते हरे सानुरागे भवतोऽपि मनोभव शापोपशान्तिर्भविता तस्मादात्महितं कुरु सानुरागो वरारोहं यदीच्छति महेश्वरः तदा भवोऽपि योग्यार्यस्त्वां च सन्तारयिष्यति तस्माज्जाया द्वितीयस्त्वं यतस्वहरमोहने विश्वस्य भव केतुस्त्वं मोहयित्वा महेश्वरम। तो ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र हे कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। तो हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभव, तुम अपनी इस सहचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो और यह भी वैसे ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त कर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाले विश्व केतु हो जाओगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर, जहाँ भी शिवजी जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में
तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी शाप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो। यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मोवाच इति श्रुत्वा वचो मे हि जनकस्य जगत्प्रभोः उवाच मन्मथस्तथ्यं तदा मां जगतां पतिं। मन्मथ उवाच करिष्येऽहं तव विभो वचनान् शम्भुमोहनं किं तु योषिन्ममास्त्रं मे तत्कान्तां भगवन् सृज। मया सम्मोहिते शम्भौ यया तस्यानुमोहनं कर्तव्यमधुना धातस्तत्रोपायं परं कुरु। ब्रह्मोवाच एवं वादिनि कन्दर्पे धाताहं स प्रजापतिः कया सम्मोहिनीयोऽसाविति चिन्तामयामहं। चिन्ताविष्टस्य मे तस्य निःश्वासो यो विनिःसृतः तस्माद् वसन्तः सञ्जातः पुष्पव्रातविभूषितः शोणराजीवसङ्काशः फुल्लतामरसेक्षणः सन्ध्योदिताखण्डशशिप्रतिमास्यः सुनासिकः शार्ङ्गवच्चरणावर्तः श्यामकुञ्चितमूर्धजः सन्ध्यांशुमालिसदृशः कुण्डलद्वयमण्डितः प्रमत्ते भगतिः पीनाय तदोरुन्नतांसकः कम्बुग्रीवः सुविस्तीर्णहृदयः पीनसन्मुखः सर्वाङ्गसुन्दरः श्यामः सम्पूर्णः सर्वलक्षणैः दर्शनीयतमः सर्वमोहनः कामवर्धनः। एतादृशे समुत्पन्ने वसन्ते कुसुमाकरे ववौ वायुः सुसुरभिः पादपापि पुष्पिताः पिका विनेदुः शतशः पञ्चमं मधुरस्वनाः प्रफुल्लपद्मा अभवन् सरस्यः स्वच्छपुष्कराः तमुत्पन्नमहं वीक्ष्य तदा तादृशमोत्तमं हिरण्यगर्भो मदनमगधं मधुरं वचः। तो ब्रह्मा जी बोले संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा। मन्मथ बोला हे प्रभु मैं आपके आज्ञानुसार शिव जी को मोहित करूँगा, किंतु हे भगवान स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए जो मेरे द्वारा शिव जी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता इसका उत्तम उपाय अब कीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिव जी को मोहित किया जाए। तो इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थी, उसका मुख संध्या के समय उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सींग के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सदृश 2 कुंडलों से वह सुशोभित था।
मतवाले हाथी के समान उसकी चाल थी। उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थी, उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी, उसका वक्षस्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था। सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। तो इस प्रकार पुष्प गुच्छों से सुशोभित हुए वसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए, सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगी और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गईं। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मोवाच एवं स मन्मथ निभः सदा सहचरो अभवत्, आनुकूल्यं तव कृते सर्वं देवः करिष्यति, यथाग्नेः पवनो मित्रं सर्वत्रोपकरिष्यति, तथायं भवतो मित्रं सदा त्वामनुयास्यति, वसन्तेरन्तहेतुत्वाद्वसन्ताख्यो भवत्वयं, तवानुगमनं कर्म तथा लोकानुरञ्जनम्, असौ वसन्तशृङ्गारो वासन्तो मलयानिलः, भवेत्तु सुहृदो भावः सदा त्वद्वशवर्तिनः, विवोकाद्यास्तथा हावाश्चतुष्षष्टिकलास्तथा, रत्याः कुर्वन्तु सौहृद्यं सुहृदस्ते यथा तव, एभिः सहचरैः कामवसन्तप्रमुखैर्भवान्, मोहयस्व महादेवं रत्या सह महोद्यमः, अहं तां कामिनीं तात भावयिष्यामि यत्नतः, मनसा सुविचार्यैव या हरं मोहयिष्यति। ब्रह्मोवाच एवमुक्तो मया कामः सुरज्येष्ठेन हर्षितः, न नाम चरणौ मे अपि सपत्नी सहितस्तदा, दक्षं प्रणम्य तान् सर्वान् मानसान् अभिवाद्य च, यत्रात्मा गतवान् शंभुस्तत्स्थानं मन्मथो ययौ। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कामदेव तुल्य यह वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह वसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रमण में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम वसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। वसंत कालीन यह मलयानिल इस वसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये बिब्बोक आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहृद होकर रहेंगी। हे काम, तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव अब उस स्थान पर गया जहाँ आत्मस्वरूप शंकर जी विराजमान थे। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वसंत स्वरूप वर्णन नामक 8वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है।
इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां सतीचरित्रे द्वितीये सतीखण्डे वसन्तस्वरूपवर्णनं नामष्टमोऽध्यायः। ॐ श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।